कुछ कहानियों को हमेशा छिपा कर रखा जाता है दुनिया और ज़माने की नज़रों से। वो एक अलग दुनिया और एक अलग संसार में चल रही होती हैं। रत्नगर्भा एक ऐसी ही कहानी है जिसे अद्वितीय लोक में घटित होते हुए सिर्फ काल ने देखा है। मैं काल हूं, भूत, भविष्य, वर्तमान सब मुझ में ही घटित होते हैं। ये कहानी भी मेरी आंखों के आगे बुनी गई है। इसे सिर्फ कहानी मत समझिएगा, ये एक दुनिया है और आप इस दुनिया में मेरी मर्जी से प्रवेश कर रहे हैं। तो स्वागत है इस संसार में। 1000 वर्ष पूर्व, जगह अद्वितीय लोक। मौत का एक सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। आसमान लाल स्याह सा हो चला था और धरती जैसे खून के आंसू रो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां खून का एक सैलाब आया हो। अद्वितीय लोक में जैसे एक आंधी सी आई थी जो इस लोक का सब कुछ छीन कर ले गई थी। जादूगरों की इस मायावी दुनिया में आज एक संग्राम छिड़ चुका था। तभी अचानक लाल सियाह भरे आसमान में काली परछाइयों की एक होड़ सी लग गई। कहां छुपाया है उसे? बोलो, कहां गया? बताओ मुझे, अन्यथा इस अद्वितीय लोक को ध्वस्त करने में मुझे एक क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। यह कहने वाली कोई और नहीं, खूनी जादू की स्वामिनी अनाहिता थी, जो इस क्षण क्रोध में विलीन होकर अपने विकराल रूप में आई थी। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। शायद तुम अपने क्रोध में भूल चुकी हो अनाहिता कि मृत्यु के पश्चात इंसान क्या, जादूगर भी बात नहीं कर सकते। वो मर चुकी है, उससे प्रश्न करना व्यर्थ है और उसे मारने वाली भी तुम ही हो। बिना जाने, बिना कुछ सोचे तुमने उसे मृत्यु दंड दे दिया। अब तुम उससे उत्तर की अपेक्षा कैसे कर सकती हो? अनाहिता का क्रोध उस व्यक्ति की बात सुनकर उसकी आंखों में अंगारों की तरह चमकने लगा। व्योम, अपनी सीमा मत लांघो। मैं अनाहिता हूं, मेरे आगे काल का भी नियंत्रण नहीं चलता। स्वयं मृत्यु भी मुझे छल नहीं सकती। सही कहा तुमने, मृत्यु तुम्हें छल नहीं सकती, लेकिन आज तुम्हें वृंदा ने छल लिया। तुम सिर्फ खूनी जादू की स्वामिनी हो अनाहिता, पूरे अद्वितीय लोक की नहीं। तुमने आज क्रोध और प्रतिशोध में आकर महारानी वृंदा को मौत के घाट उतार दिया। मेरे तुम्हें रोकने के पश्चात भी तुमने उनकी जान ले ली, ये देखे बिना कि महारानी का गर्भ गायब है। अब तुम उस महारानी के मृत शरीर से क्या जानने का प्रयास कर रही हो? तुम जानती हो ना, महारानी वृंदा के गर्भ में क्या था? मेरा, तुम्हारा, हम सबका काल, हमारे स्वामी का काल, जो स्वयं विकराल हैं, उनका काल। क्या तुम इस बात से अवगत भी हो कि अगर वो गर्भ इस दुनिया के अस्तित्व में आया तो वो हमारा अस्तित्व मिटा देगा? तुम जानती हो ना भविष्यवाणी क्या थी? व्योम की बातों से बौखलाई अनाहिता ने क्रोध में आकर अपने जादू से व्योम की गर्दन पकड़ ली। व्योम का शरीर इस क्षण हवा में झूल रहा था। वो कुछ कर पाता कि उससे पहले ही अनाहिता की गर्जना उसके कानों में पड़ी। मेरा अस्तित्व मेरा अहंकार है और अनाहिता का अहंकार कोई तोड़ सके ऐसा न कोई कभी अस्तित्व में आया है और न आएगा। यह स्त्री मेरे लिए महारानी नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। और रही बात भविष्यवाणी की, तो वो एक खोखली भविष्यवाणी थी। क्या था ऐसा उस गर्भ में? हाँ, मांस का टुकड़ा जिसे मैं चाहूं तो क्षण भर में मसल कर रख दूं।
वृंदा का गर्भ गायब है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो गर्भ हमारे यहां आने से पहले ही नष्ट हो चुका है। अनाहिता अमर है और अमर ही रहेगी, इसलिए मुझे कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना। मैं अनाहिता हूं, तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं। जब मुझे मेरे महामायावी महासम्राट नियंत्रण में नहीं रख पाए तो तुम तो सिर्फ उनके एक सेवक हो। अनाहिता ने क्रोध में व्योम को दूर झटक दिया। अनाहिता के शक्तिशाली प्रहार के कारण व्योम के मुंह से खून आने लगा। उसने अनाहिता को क्रोध भरी आंखों से देखा। तुम भूल रही हो अनाहिता कि इस क्षण हमारे सामने कौन खड़ा है? तुम अनाहिता हो तो वो आर्यमन है। तुम दुनिया में किसी की भी शक्तियों को नकार सकती हो, लेकिन आर्यमन की शक्तियों को नहीं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महारानी वृंदा का गर्भ आर्यमन ने गायब किया है। महाशक्तिशाली महाज्ञाता है वो। उसके पास वो शक्तियां भी हैं जिससे हम अज्ञात हैं। बस बहुत हुआ। अगर आर्यमन की महागाथा समाप्त हो गई हो तो मुझे मेरा कार्य करने दो। अगर वो महाशक्तिशाली है तो मैं भी महाशक्तिशाली अनाहिता हूं। अनाहिता ने हवा में अपना हाथ हिलाया और उसी क्षण उसके हाथों से एक लाल रोशनी निकलने लगी, जिसके आसपास से निकलता काला धुआं उन काली शक्तियों का प्रमाण दे रहा था। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि एक एक कर अनाहिता के सामने काली परछाइयां प्रकट होने लगी। एक एक कर वो सारी काली परछाइयां अपने शारीरिक अस्तित्व में आने लगी। उन सब का सर इस क्षण अनाहिता के आगे झुका हुआ था। मेरे खूनी जादू के साधकों, समय आ गया है कि तुम आज मुझे अपनी निष्ठा का प्रमाण दो। जाओ और उस आर्यमन को किसी भी तरह मेरे समक्ष लेकर आओ। हमारे इतने विध्वंस के बाद भी आर्यमन ने हमसे छल करने का प्रयास किया है। इस बार अद्वितीय लोक में ऐसा प्रलय लेकर आओ कि आर्यमन को खुद मेरे समक्ष आना पड़े। तभी व्योम ने हंसते हुए कहा, ये लेकर आएंगे आर्यमन को। क्या ये तुम्हारे लिए खेल है या तुम्हें अपने साधकों की जान प्यारी नहीं है? वो आर्यमन है, कोई मामूली जादूगर नहीं जिसे तुम्हारे साधक यहां घसीट कर ले आए। अगर आर्यमन यहां नहीं आ सकता तो ठीक है, मैं आर्यमन के पास जाऊंगी और उसे मेरे साथ किए छल का बहुमूल्य फल देकर आऊंगी। बहुत महत्वपूर्ण है ना वो मांस का टुकड़ा उसके लिए। उसे उसी की आंखों के आगे ध्वस्त ना कर दिया तो मेरा नाम भी महाशक्तिशाली अनाहिता नहीं। जाओ और पता लगाओ वो आर्यमन कहां छुप कर बैठा है। वहीं दूसरी ओर एक विशाल महल में जादूगरों का एक समूह उस महल में मौजूद था। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, मगर उनसे अलग एक व्यक्ति बड़े गौर से अपने सामने मौजूद वस्तु को घूर रहा था। उस वस्तु से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। तभी वहां खड़ा शाकाल कहता है, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो आर्यमन? आखिर तुमने ये क्यों किया? एक अजन्मे बालक के लिए तुमने समस्त लोक को खतरे में डाल दिया। तुम जानते भी हो तुम्हारे और इस गर्भ के कारण बाहर कितना विध्वंस हो रहा है। पूरे अद्वितीय लोक में खून की नदियां बह रही हैं। न जाने कितने ही जादूगर मर चुके हैं, न जाने हम में से कितनों का मरना बाकी है। तुमने एक मांस के टुकड़े के लिए अपने साथियों की बलि चढ़ने दी। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम भूल गए हो हमने क्या खो दिया है? हमारी महारानी, इस लोक की स्वामिनी मर चुकी हैं। तुमने उन्हें बचाने से अधिक इस बालक को बचाना महत्वपूर्ण समझा। मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम एक गर्भ पर पूरे अद्वितीय लोक का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। जाओ और सौंप दो इसे उन्हें, वरना पता नहीं वो आगे कितना विध्वंस और मचाएंगे। जाओ और अनाहिता को सौंप दो ये मांस का। बस बहुत हुआ शाकाल। तुम्हारे इस तरह के विलाप से तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? इस लोक में जो भी घट रहा है उसका कारण ये गर्भ नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो।
क्या पहले यहां कोई विध्वंस नहीं हुआ? क्या पहले यहां खून की नदियां नहीं बही? आज तक तुम सब अपने लिए लड़ते आए। ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है अद्भुत जादूगरों और खूनी जादूगरों के बीच। लेकिन इस लड़ाई का विनाश सिर्फ ये गर्भ है। सिर्फ एक यही है जो हमारे लोक को बचा सकता है। तुम इस गर्भ से निकलता हुआ तेज देख रहे हो? ये तेज मामूली नहीं है। ये तेज अद्भुत है। यह हमारे लोक का भविष्य है। भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, आर्यमन ने कहा। तभी शाकाल ने कहा, क्या तुमने अब तक कुछ कम विध्वंस मचाया है इस लोक में? आर्यमन, तुम वो हो जिस पर महारानी वृंदा खुद से ज्यादा विश्वास करती थी, लेकिन तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। तुमने उनकी बलि चढ़ाई है आर्यमन। तुमने उन्हें बचाने का प्रयत्न तक नहीं किया। अब क्या इस गर्भ को बचाने के लिए तुम हम सबकी भी बलि चढ़ा दोगे? आर्यमन ने कहा, हां, अगर इस गर्भ की रक्षा करने के लिए मुझे ये करना भी पड़ता है तो मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी। इसकी रक्षा के लिए मैं दुनिया के महान जादूगरों में से एक और महारानी वृंदा का विश्वास पात्र महामायावी आर्यमन, अगर मुझे अपनी भी बलि देनी पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने महारानी वृंदा के आखिरी आदेश का पालन किया है और करता रहूंगा। मैं लेकर आऊंगा इस गर्भ को अस्तित्व में। ये गर्भ मेरा, तुम्हारा, इस लोक का भविष्य है और मेरे लोक का भविष्य मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आर्यमन की बातें सुनकर वहां एक सन्नाटा सा पसर गया। तभी शाकाल ने गुस्से में अपना हाथ घुमाया। उसके हाथों से निकलते हुए एक शक्ति का संचार होने लगा। भले ही तुम इस गर्भ के लिए अपनी बलि दे दो आर्यमन, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे लिए मेरे साथियों की जान इस गर्भ से अधिक महत्वपूर्ण है। यह कहकर शाकाल ने उस गर्भ को नष्ट करना चाहा, लेकिन आर्यमन ने अपने जादू से उस गर्भ के आसपास एक जादुई कवच का निर्माण किया और उसी कवच ने शाकाल की शक्तियों का उसी पर उलटवार कर दिया, जिस वजह से शाकाल दूर जा गिरा। प्रयास भी मत करना, भूलना मत, इसकी रक्षा के लिए मैं आर्यमन इसके सामने खड़ा हूं। जादूगरों के समूह में खड़ा चैत्य, आर्यमन का मित्र, जो हमेशा आर्यमन के हर निर्णय से सहमत हो जाया करता था, उसे आज आर्यमन की बातें बिल्कुल अर्थहीन लग रही थी। और अब आर्यमन को शाकाल पर प्रहार करते देख वो खुद को और नहीं रोक पाया और आगे आकर बोला, हम में से कोई नहीं बचेगा आर्यमन, कोई भी नहीं। तुम्हें लगता है ये गर्भ जिसे खुद इस वक्त रक्षा की जरूरत है वो हमारी रक्षा करेगा? ये इस दुनिया में कभी इस लायक बन ही नहीं पाएगा आर्यमन। तुम अपना बल, अपनी बुद्धि इस पर व्यर्थ कर रहे हो। जल्द ही अनाहिता यहां भी पहुंच जाएगी और इस गर्भ के साथ हम सबको मार देगी। इस गर्भ के साथ साथ हम सबका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ तब तक होगा जब तक खुद हम इस गर्भ को मार नहीं देते या अनाहिता इसे नष्ट नहीं कर देती, है ना? तो ठीक है, मैं सहमत हूं। अगर इस विध्वंस को रोकने के लिए इसकी जरूरत है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार, लेकिन अपने तरीके से। आर्यमन कुटिलता से मुस्कुराया। चैत्य ने उसकी मुस्कुराहट देख अपनी आंखें छोटी कर ली। वो आज पहली बार आर्यमन को समझने में असमर्थ था। आखिर आर्यमन कहना क्या चाहता था? क्या वो उसकी बात मान चुका था? क्या वो इस गर्भ को खत्म करने के लिए तैयार था? इसका अर्थ था कि अब तक आर्यमन ने जो कुछ भी इस गर्भ को बचाने के लिए किया वो सब व्यर्थ जाने देगा। क्या सच में आर्यमन इसके लिए तैयार था? चैत्य के मन में ऐसे कई सवाल चल रहे थे। जब वो किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचा तो उसने एक बार फिर आर्यमन से सवाल किया, तुम क्या सोच रहे हो आर्यमन? साफ साफ कहो। आर्यमन ने कुछ नहीं कहा। आर्यमन अद्वितीय लोक में एक महान जादूगर होने के साथ साथ एक खोजी जादूगर भी था। यह उसका वरदान ही था जो उसे बाकी जादूगरों से प्रबल बनाता था। वो अपने मन के मुताबिक अपने जादू से असंभव को भी संभव करने की ताकत रखता था। तभी घायल शाकाल अपने पैरों पर खड़े होते हुए बोला, इसका क्या अर्थ है आर्यमन? यही कि मैं इस गर्भ की रक्षा भी करूंगा और अनाहिता की नजरों में इसे समाप्त भी कर दूंगा। तभी चैत्य ने कहा, इसका क्या लाभ? जब ये गर्भ अपने मानव शरीर में आएगा तब एक न एक दिन उन्हें पता लग जाएगा कि तुमने उनसे छल किया है।
चैत्य ने उसे समझाते हुए कहा, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। ये गर्भ जरूर इस लोक का है, लेकिन इसका जन्म स्थान ये नहीं बनेगा। शाकाल, उस श्राप को खत्म होने में अभी कितना समय बाकी है? 1000 वर्ष, सिर्फ 1000 वर्ष हैं। उसके बाद वो प्रलय बेड़ियों से स्वतंत्र हो जाएगा और पूरे अद्वितीय लोक का काल बन जाएगा। यही कहती है ना भविष्यवाणी। ठीक है, तो इस गर्भ का जन्म भी 1000 वर्ष के बाद ही होगा। नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? ये गर्भ में नहीं है। जादुई होने के कारण ये सिर्फ 1 या 2 दिन तक जीवित रह सकता है, बस। और तुम 1000 वर्ष की प्रतीक्षा करना चाहते हो? और मान लो अगर तुमने कर भी लिया, तो क्या अगले 1000 वर्षों तक तुम हमारे लोक के लिए अपने कर्तव्यों को छोड़ इस गर्भ की रक्षा करते रहोगे? चैत्य ने पूछा। आर्यमन ने कहा, और अगर मुझे इसकी रक्षा ना करनी पड़े तो? और किसने कहा कि यह गर्भ 1000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता है? और अगर ये 1000 वर्ष इस गर्भ के लिए 1 दिन या मात्र कुछ घंटे जैसे हों तो? अर्थात? चैत्य और शाकाल दोनों ने पूछा। अर्थात भौतिकिक युगिक समय ठहरा। हम सबका समय अपनी गति से चलता रहेगा, लेकिन इस गर्भ का समय पूरी तरह से ठहर जाएगा। अब एकमात्र यही मार्ग है इसकी रक्षा करने का। तभी महल के बाहर से एक जादूगर भागता हुआ आया और आर्यमन के आगे घुटनों में गिरकर बोला, रक्षा आर्यमन, उन खूनी जादूगरों ने हमें ढूंढ लिया है। काली शक्तियों के स्वामिनी अनाहिता किसी भी क्षण यहां पहुंच जाएगी। रक्षा कीजिए आर्यमन, रक्षा कीजिए। यह सुनकर आर्यमन ने अपनी छड़ी निकाली और उसे तेजी से हवा में घुमाया। कुछ ही क्षणों में उस महल में एक आंधी सी आने लगी। अलग अलग समय की गतियां आर्यमन के सामने चल रही थी। यह दृश्य जादूगरों के लिए भी उतना ही नया था जितना नया ये किसी आम व्यक्ति के लिए होता। समय आवृत्ति तरंगे उस बड़े से महल में छाने लगी। वहीं दूसरी ओर अनाहिता और व्योम अपने साधकों के साथ महल के बाहर प्रकट हुए। आर्यमन, तेरा काल आ चुका है। तुझे आज अनाहिता से कोई नहीं बचा सकता। तेरी मृत्यु निकट है, अनाहिता ने कहा। तभी व्योम अनाहिता को रोकते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती अनाहिता। तुम जानती हो ना कि आर्यमन के प्राण लेने वाली व्यक्ति का क्या होगा। उस गर्भ को समाप्त करने में ध्यान दो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अनाहिता ने एक नजर घूर कर व्योम की तरफ देखा और महल के अंदर चली गई। कुछ ही देर में महल में काली धुंध तेजी से छाने लगी। ये काली धुंध खूनी जादूगरों का प्रतीक थी। यह महल के अंदर उपस्थित जादूगरों को बताने के लिए पर्याप्त था कि वहां कौन आ रहा था। एक एक कर सारे जादूगर अपने घुटनों में गिरे थे, सिवाय आर्यमन के। अनाहिता ने क्रोध में वहां मौजूद गर्भ को देखा और फिर आर्यमन का मजाक उड़ाते हुए बोली, इस मांस के टुकड़े को बचाने के लिए तुमने इतना प्रयास किया आर्यमन, लेकिन तुम इसे तब भी नहीं बचा पाए। बहुत लगाव है ना तुम्हें इस गर्भ से, तो आज इसका अंत मैं तुम्हारे सामने ही करूंगी। और तुम्हें लगता है अनाहिता कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये सब करने दूंगा? आर्यमन ने कहा। तभी व्योम ने कहा, तुम्हारे प्रयास अर्थहीन है आर्यमन। हार मान लो और स्वेच्छा से हमें एक गर्भ सौंप दो। कभी नहीं। आर्यमन का इतना कहना ही था कि तभी अनाहिता ने उस पर अपनी शक्तियों से प्रहार कर दिया। उसे रोकने के लिए आर्यमन ने भी अपनी शक्तियों से अनाहिता पर प्रहार किया। दोनों की शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थी। तभी अनाहिता का साथ देते हुए व्योम ने भी आर्यमन पर प्रहार किया। आर्यमन अपने समक्ष खड़े दोनों खूनी जादूगरों से लड़ रहा था। अचानक उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और उसके हाथ बेड़ियों में बंध गए। कहा था ना, स्वेच्छा से सौंप दो। तुमने सौंपा नहीं तो अनाहिता ने छीन लिया। ये कहकर अनाहिता ने उस गर्भ को अपनी शक्तियों से अपनी ओर खींचा। वो उसे खत्म करने जा ही रही थी कि तभी आर्यमन की भयानक आवाज उसके कानों में पड़ी। अगर तुमने प्रयास भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अनाहिता। तुम मुझे आजीवन के लिए अपना शत्रु बना लोगी। अगर तुम ये सोचते हो तो ये तुम्हारी भूल है आर्यमन, क्योंकि तुम पहले से ही मेरे शत्रु हो। यह कहकर अनाहिता ने उस गर्भ पर प्रहार किया और आर्यमन की आंखों के सामने उस गर्भ के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए।
ये रही तुम्हारी भविष्यवाणी और ये रहा तुम्हारा भविष्य बिखरा हुआ। हो गया तुम्हारे भविष्य का अंत। वहीं व्योम के मन में आर्यमन को लेकर सवाल चल रहा था। आखिर आर्यमन इतना कमजोर कब से हो गया कि उसके और अनाहिता के एक ही प्रहार से वो टूट गया? तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा अनाहिता, आर्यमन ने गुस्से में कहा। पहले स्वतंत्र होकर तो दिखाओ, प्राण लेने की बात उसके बाद कर लेना मूर्ख आर्यमन, अनाहिता ने कहा। तभी व्योम ने अनाहिता का हाथ पकड़कर कहा, अब चलो यहां से, हमारा कार्य समाप्त हो गया है, चलो। तभी आर्यमन ने क्रोध में चीखते हुए कहा, भागो जितना भागना है, किंतु तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा और वो दंड तुम्हें मैं अपने हाथों से दूंगा। यह प्रण है मेरा, जादूगर आर्यमन का। व्योम अनाहिता के साथ वहां से अदृश्य हो गया। तभी आर्यमन की आवाज सुनाई दी। तुम मूर्ख हो अनाहिता, मूर्ख। यह अंत नहीं, आरंभ की शुरुआत है, एक प्रचंड आरंभ की शुरुआत। अब क्या करेगा आर्यमन? आखिर किस लिए हुई है एक गर्भ को लेकर भविष्यवाणी? क्या अनाहिता ने सच में उस गर्भ को नष्ट कर दिया है, या आर्यमन ने चली है कोई नई चाल? आखिर क्या है उस गर्भ की नियति? ये इस कहानी का पहला एपिसोड है। इसे तैयार किया है पंकज जीना टीम ने। लेखन विशाखा का है, आवाज़ है पंकज जीना की। इसके प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियर हैं कमल जीना। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में इस कहानी का अगला भाग लेकर।